कायस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद, यही गुप्त मेहनत है, कौन मेहनत है? एक याद करो, एक बाप, आपको याद नहीं, एक बाप को याद करना, यही गुप्त मेहनत। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? तीसरा नेत्र खुला सबका। जैसे देखो, अंधेरे में हम नहीं, वो क्या, वो जो गेम है आंखें बंद करके कर रहे हैं, अब वही स्विच बोर्ड है उस घर में, हम कितने वहीं रहते हैं, लेकिन जब आंखें बंद करके करते तो वो स्विच बोर्ड, उसका मेजरमेंट नहीं आता है कितना दूर है क्या है, नहीं। और आंखें खुलते ही अच्छा यहाँ था, ये था, ये हो जाता है ना। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला तो वही कर्म अब हमको कैसे लगते हैं जो हमने अंधेरे में कर रहे थे? स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मा आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्थिति से, हाँ। तो क्या होता है, वही चीज अब कैसे लग रही है? नहीं, तो नहीं कहना है। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति में भगवान को पाने के लिए दर दर भटक रहे थे, कितने ठोकरे खा रहे थे कि, लेकिन अभी हमें वह मिल गया। पहले था वो वर को ढूंढ रहे थे, अभी वर सामने है, वर मिल गया। क्या फर्क है दोनों स्थिति में? फर्क है ना काफी। एक लोग ढूंढ रहे थे और एक है सामने मिल गए। दूसरा, साथ साथ रह माता मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा भटकने से छुड़ा देता है, मतलब इसके पास फिर उसके पास कहाँ संतुष्टि होती है कि एक, जैसे सपोज मेरा एक ही है श्री कृष्ण, एक ही बिहारी जी है, बस, फिर और कहीं भी कोई और दूसरे कृष्ण के पास भी नहीं जाना है, नहीं ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए भटकने से छुड़ा दिया। आज अंधेरे में गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। फिर आए आगे, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। भटक रहे हैं हम, राह दिखा दे भगवान। भटक रहे हैं हम, राह दिखा दे भगवान। कदम कदम पर किरण बिछा दे, कदम कदम पर किरण बिछवा दे हे भगवान। इन अखियों को प्रभु करा दे, इन अखियों को प्रभु करा दे ज्योति से पहचान। इन अखियों को प्रभु करा दे ज्योति से पहचान। आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हम तो हैं संतान तिहारी, हम तो हैं संतान तिहारी, प्रभु संतान तिहारी। तेरी दया के हम अधिकारी, तेरी दया के हम अधिकारी, प्रभु हम हैं अधिकारी। दुनिया होए सुखी हमारी, दुनिया होए सुखी हमारी, ऐसा दे वरदान, राह दिखा भगवान। ओम शांति दीदी, ओम शांति। अभी तो नहीं बोलते भगवान ऐसा राह दिखा दे,
नहीं नहीं जी, बोलते बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्कुल नहीं जी। अब दिखा दिया है। रोज राह दिखा रहे हैं भगवान, इससे ज्यादा क्या राह हाँ। दिखाएंगे। अब देखो बाबा कहते हैं, देखो ओम शांति, एक तरफ भक्ति याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है। अब वो क्या कह रहे हैं, आज अंधेरे में है इंसान, राह दिखा दो भगवान। और हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, राह दिखा दी, राह मिल गई, रास्ता मिल गया, हाँ, मंजिल मिल गई। पाना था तो पा लिया। हाँ, मेथड मिल गया। हम ये कहते हैं ना कि ये सब मिल गया, वो कहते दिखा दो, दे दो, बोल दो। तो वो कहते हम भटक रहे हैं। अभी तुम तो नहीं भटकते हो, कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी, तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़ी आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने बताया कि चलो एक जगह मुझे श्री कृष्ण के प्रति आस्था है, तो बस एक जगह जाए ना, वृंदावन, एक मंदिर, या ठीक है, फिर और कोई तीर्थ नहीं करे, ऐसा होता है। फिर ऐसा होता है, क्या सोचते हैं, नहीं 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। कैसे राजू बहन? एक ही जगह जाए ना, मुझे किसके आस्था है उसके प्रति, इसको कहते एक को याद करना। फिर इधर उधर इधर उधर सब जगह, ये तो नहीं जाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी, तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़ी आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे। क्लियर हुआ? ठीक है। सुमन बेन आजकल कहाँ है, कहाँ गई दमयंती में? आउट ऑफ टाउन है। तो आउट ऑफ टाउन वालों के लिए तो है ये नहीं online। नहीं, मीन्स बॉम्बे से कहीं और गई हुई है दीदी। तो बॉम्बे से कहीं और मतलब अब भटकना, अब क्या कहेंगे, दीदी मैं ज्वाइन कर रखी हूँ। ये लो। हाँ, वेरी वो गुड। वीडियो ओपन नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं है अभी। फरिश्ते दिखाई नहीं दे रहे थे ना, कभी कभी फरिश्ते के रूप में होते हैं। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, भटकना, कल भी बाबा ने फोकस किया, आज बंद, भी भटकना बंद हो गया। हाँ। अब ये तो संकल्प नहीं, ये धाम करेंगे ना तो जल्दी मुक्ति और मिल जाएगी। ये संकल्प तो नहीं है। कैसे सुमन बेन? हाँ, अनम्यूट करना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था और राजयोग सिखाया था, वो बहु ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहाँ जाता है, माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहाँ जाता है, माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता है। ये सेकंड डिस्क्लोजर भक्ति का। पहले तो दर दर भटकना, सेकंड ये माया की डेफिनेशन भी भक्ति में ये बताइए। ये ना बहुत माया है। बच्चे को माया कह दिया, पोते को माया कह दिया, धन संपत्ति को माया कह दिया। अब माया संपत्ति थोड़ी है, वो संपत्ति में जो लोभ है वो माया है। बच्चे माया थोड़ी है, बच्चे में जो मोह है वो माया है। तो बाबा कहते हैं, अब डेफिनेशन डिफरेंट हो जाता है ना। अब अगर मुझे ये है कि संपत्ति माया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा मतलब ऐसा आर्डेंट फॉलोअर भक्ति का, हम संपत्ति से दूर हो जाएंगे। लोभ से दूर नहीं हुए, संपत्ति से दूर हुए। मतलब लोभ एक्सपेक्टेशन फिर भी है। अच्छा, बच्चे से दूर हो जाएंगे लेकिन मोह से दूर नहीं हुए, तो कमंडल से भी मोह हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर जो जहां है वहां भी तो मोह हो सकता है, क्योंकि जो मेन रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं किया ना।
तो अब जैसे वो कोविड चला जाता है, वो वायरस का वो इम्पैक्ट, प्रॉब्लम उसका थोड़ी है, प्रॉब्लम तो वो वायरस का है। माया जीते जगत जीत लिखना भी है। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता, लिखना भी है। 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जगत जीत, इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात ही नहीं है। स्थूल लड़ाई होती नहीं है। गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। ये तो बच्चों को समझाया है। बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से क्या होगा? कोई विकर्म नहीं होगा। जिस समय क्यों याद कांस्टेंट चाहिए? विकर्म कभी भी हो सकता है। यहाँ बैठे हैं, व्यर्थ संकल्प चला जाए, विकर्म हो गया। किसी के साथ बैठे हैं, उसकी झगमुई बात है, उसमें हाँ जी कर दी, विकर्म हो गया। तो इसलिए याद कब चाहिए? 24/7 चाहिए, जिससे माइंड ऑक्यूपाई रहे। वहां ज्यादा याद चाहिए। किसी मुरली में आपने कहा था दीदी, इसको हैमर करते रहना पड़ता है। तो उस समय याद चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं याद से जितना याद होगा ना, विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। एक्चुअली याद तो उस समय चाहिए ना, ओनली एक्सक्लूसिवली। अब उस समय मेरा याद रहा, विकर्म नहीं हुआ, तो जब हम बैठेंगे तब क्या होगा? योग लग जाएगा एकदम। अगर विकर्म नहीं हुआ तो फिर योग लगेगा ना। हाँ, और वाइसा वर्सा। इधर विकर्म होता रहता है, फिर हम सोचते नहीं एक्सक्लूसिवली याद, मतलब एक्सक्लूसिव। उस समय याद क्या होता है? बाबा कहते हैं अपनी संभाल करनी है और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात ही नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है? माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी दिया कैसे बुझता है? तूफान। तो दिया दीपक जल रहा है, तूफान आता है, हाँ, तो बड़े जोर शोर से फिर हम क्या करते हैं उसको? अब तूफान को आप प्रोटेक्ट करते हो, हाथ करते हो, क्योंकि ये तूफान है। तो आत्मा रूपी दीपक जल रहा है, बातों रूपी तूफान, परिस्थिति रूपी तूफान आ, तो उस समय प्रोटेक्शन करना होता है ना, कि क्वेश्चन करना होता है, अरे ये तूफान क्यों आया? दीपक अच्छा खासा जल रहा था, तूफान क्यों आया? प्रोटेक्शन करो। अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। हमारा अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, कभी भी कुछ हो जाए हमको लड़ना नहीं है, फिजिकली भी, शब्दों से भी। तो बाबा कहते हैं लड़ाई कोई बात नहीं। आपको याद है चंद्रमणि दादी को जब बाबा ने हापुड़ के केस में भेजा, क्या बोल के भेजा? जिन्होंने पूर्वजों का देखा होगा तो अच्छे से बोला, बच्ची तुमको कुछ भी कहना नहीं है, न बोलना है न कुछ, केवल अपनी योग पावर से चलना है। क्यों? अगर तुमने कुछ भी कह दिया ना, बाबा की मदद स्टॉप हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे मैं तो इतने समय से बाबा की बच्ची थी, मैं तो इतना किया। उस समय श्रीमत पे फॉलो किया बाबा ने स्पेशली। आप सुनना, चंद्रमणि हमारे पूर्वजों में बताया था,
स्थिति, हाँ अपनी स्थिति, अगर अपनी स्थिति खराब की तो फिर बाबा जिम्मेवार नहीं है। वो तो फिर इसलिए बोला ना, तुमको शांत रहना, ऐसी स्थिति में ना सिर्फ शांत रहना। बाबा कहते इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है, वो है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते ही नहीं है। हम है ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हमें रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, विलायत वालों को भी पता पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा? यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां है जो कहते पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। सिंध वाले ब्रह्मा कुमार, आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको पता भी नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्य को समझाते हैं, कितनों को समझाते, फिर भी कितने चल रहा है कोर्स आजकल, चल रहा है ना सभी का। कितने आते हैं मॉर्निंग क्लास में? 3। स्टार्ट कितनों ने किया? शाम की क्लास में भी कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट कितने करते हैं, फिर कंटिन्यू। बाबा क्या कहते हैं कि कितने ढेर मनुष्य को समझाते, फिर भी क्या समझना है? कोटों में कोई समझते हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो कोटों में कोई, ये है। बाप है गुप्त। तुम बच्चे अब समझते हो कि हमारा ऑलराउंड पार्ट है, बाप ने समझाया है। ऑलराउंड पार्ट, अजय भाई बताओ। हम बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है। ऑलराउंड पार्ट मतलब ये नहीं कि सब, लेकिन शुरू से लेकर देवता क्षत्रिय सब कुछ बने, ये ऑलराउंड पार्ट है। बाप ने समझाया तुम ही राज्य लेते और कोई ले न सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम बल कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पॉपुलेशन दीदी, आदमशुमारी का क्या मतलब हुआ? पॉपुलेशन जनसंख्या, तो उसमें भी लिख देते हिंदू, बल कुछ भी दे, हिंदू इतने, मैं हिंदू नहीं, वो ही बताते ना। वह देवी भ्रष्ट, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, पर क्यों नहीं कह सकते देवी देवता? सनातन धर्म कह देते, मतलब हिंदू धर्म। एक्चुअली सनातन बोलते ही हिंदू आता है, पर देवी देवता धर्म क्यों नहीं कह देते? जो बाद में बाबा ने कहा, क्योंकि देवी भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कैसे कहेंगे देवता? हिंदूज धारणाओं में आजकल नहीं है। हिंदूज मतलब नॉन वेज खा रहे हैं, वो कर रहे, फिजिकली भी अगर देखा जाए, पवित्रता तो आउट ऑफ क्वेश्चन। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने के हिंदू कह देते। हिंदू नाम क्यों पड़ा ये भी कोई नहीं जानते। अच्छा, पूछना चाहिए भला ये तो बताओ, तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बताओ, उसके पास आंसर है? देखो हमारे पास सारा आंसर है। बताओ जी, कौन बताएगा? दीपिका बहन, हिंदू धर्म कैसे नाम पड़ा? तो आई थिंक जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने हिंदू रख दिया, क्योंकि सिंधु नदी के बगल में थे, तो हिंदू रख दिया नाम। और सिंधु नदी की एक्चुअली में ये जो एक्सप्लेनेशन है ना जो दीपिका ने दी है, ये हमने भी सुनी थी, पर ये गलत है, क्योंकि हिंदू शब्द हमारे वेदों में भी आता है और शास्त्रों में आता है, और उसका पूरा डिटेल दिया है कि हिंदू मीन्स हीन दू, जो दुखी नहीं है, जो दुख से दूर है। और उसमें ये भी लिखा है कि ये धर्म देवी देवताओं का धर्म था। सारा काफी डिटेलिंग दी हुई है इसकी।
पर ये हम लोगों को पहले किसी ने बताया नहीं था, ये Actually, यही एक्सप्लेनेशन हमारे पास थी। हिंदूज जो है, बाबा बताते हिंदूज में हिंदुस्तान जो नाम है ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो हिंदूज का वो चल रहा है, हिंदू का, नॉट जब से, चाहे कभी से भी हिस्ट्री कहो या जो भी, पर सिंधु नदी के किनारे इस तरफ रहने वाले हिंदुस्तान, ये मेन बेसिक तो ये है ही है। बाकी ठीक है, वेदों शास्त्रों में इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ऋग्वेद के, शास्त्रों को तो हम लोग अभी के वर्जन्स को देख रहे हैं ना, ओरिजिनल वर्जन्स में थोड़ी कोई हिंदुइज्म था। ये तो जो भी वेदों शास्त्रों को कोट भी करते हैं, महाभारत को कोट करते हैं, वो अभी का वर्जन है। तो इस कारण बाबा तो उस समय का वर्जन का बता रहे हैं ना, कि कैसे ये हुआ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि जो ओंकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, बुराइयों को दूर रखे। देवी देवता मानते हैं, हाँ, मेन बेसिक फॉर्मूला प्रिंसिपल्स तो हमारा सनातन देवी देवता धर्म का ही है। तो हिंदू नाम क्यों पड़ा ये कोई भी नहीं जानते। अच्छा, पूछना चाहिए कि ये बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो तुम खोलोगी तो तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता ही नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है, अभी 3 धर्म की स्थापना हो रही है। कहते ब्राह्मण देवी देवता नमः, ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सत्यु को कहा जाता है, रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य, ये सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं, बाबा ने कहा ना, कल कौन सी बात थी प्योरिटी इस कनेक्शन में, पूज्य से पुजारी, हाँ, और प्योरिटी की कल की मुरली। वैसे मुरली अगर एकदम ध्यान से सुनो तो भी बहुत सारे पॉइंट्स रिटेन हो जाएंगे। तो बाबा के लिए प्योरिटी की बात थी। बाबा ने कहा कि बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेनी है, हाँ, स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तो एक जन्म तो पवित्र रखेगा कि वो भी नहीं। और एक जन्म में भी बाबा कितना कंसेशन, जब से ज्ञान मिला तब से पूरा जन्म की भी बात नहीं रही, तो क्या बड़ी बात है। तो बड़ा है, अगर स्वर्ग की बादशाही मिल रही है तो कुछ थोड़ा सा त्याग करना पड़े मुश्किल है। अच्छा, अगर इतना भी नहीं त्याग कर सकते और भगवान दे दे आपको, तो क्या कहेंगे? वैल्यू तो लोग रहने देंगे आपको बादशाह, भाई मैं तुमसे ज्यादा एलिजिबल हूँ सब रेस में है, इतना तो चाहिए ना बाबा को। बाबा कहते तो अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठयोगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके, वह अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं। हठयोगी गृहस्थी को छोड़ के आए, गृहस्थ व्यवहार में रह ही नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। एस्केपिज्म है ना फिलॉसफी, कोई भी चीज को मैं उसमें नहीं कर सकती, निकल जाओ वहां से। मैं उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती हूँ, प्रेशर नहीं सहन कर सकते, निकल जाओ वहां से। कौन सी इजी है? निकलना इजी है, फेस करते जाओ। तो तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। तो हमारा चैलेंजिंग है या उनका? हाँ, वो भी कम बात नहीं है। अगर निकलना है घर से, बहुत बड़ा
हिम्मत का कदम है, लेकिन और ज्यादा हिम्मत का कदम ये भी है। पर फिर वो गृहस्थ व्यवहार में रहते कंप्लीटली श्रीमत के अकॉर्डिंग चले, तब ये है। तो मतलब वो तो है ना कि वहां रहते तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वहां से चले जाओ। इसीलिए आत्माओं ने फॉलो किया, जैसे संन्यास कि भाई कोई चीज नहीं जचती है निकल जाओ। तो उससे क्या हो गया, आत्मा की जो एडजस्टमेंट पावर है, अष्ट शक्तियों में वन ऑफ द पावर है पावर टू एडजस्ट, वो कम होती जा रही। आजकल बच्चों के लिए भी क्या होता है, नहीं हो रहा है, जम रहा है, निकल जाओ वहां घर से, हाँ इंडिपेंडेंट हो जाओ या दूसरा रिलेशन हो जाओ। उसको ये सिखाना कि नहीं तुमको एडजस्ट करना है, तुमको ऐसे रहना है, वो नहीं कर सकते। इसके लिए दीदी कल एक जगदीश भाई की क्लास सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा क्लियर कट कि बाबा ने संन्यास धर्म को हिंदू धर्म से अलग करके बताया है। हम लोग सोचते हैं ना कि ये हिंदुओं का है, पर बाबा कहते हैं कि ये तो गृहस्थियों का धर्म है। तो इसीलिए उन्होंने कल्प वृक्ष में सन्यासियों को अलग दिया है कि वो इसका अलग हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। ढेर सन्यासी है जिन्हों को भोजन देना पड़ता है, पहले वो भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। एक्चुअली क्यों बाबा कहते सन्यासी मतलब गृहस्थी अगर बड़े बड़े आश्रम करते हैं, क्योंकि सन्यास धर्म त्याग का मार्ग है। तो जब त्याग है तो फिर जब घर गृहस्थी का त्याग किया तो सब कुछ होना चाहिए ना, फिर वहां जाके आश्रम करना। हमारा सन्यास धर्म है ही नहीं, हमारा गृहस्थ धर्म है। हम स्थापनी पवित्र गृहस्थ आश्रम, इसलिए अगर हम बड़े बड़े सेंटर्स बनाए ये रॉन्ग नहीं है। हम एनकरेज करते टीम में इकट्ठे रहो और रहो, ये हम एनकरेज करते हैं। मधुबन में 1000 है, 100 150 है, मतलब ये सब है। तो इस कारण लोग कहते हैं ना भी तुम लोग भी तो कुछ सन्यासी टाइप ही हो, वैसे सन्यासी टाइप है लेकिन वैसे मनुष्यों के साथ सन्यासी नहीं है हमारा। क्लियर हुआ इसका? तो बाबा कहते हैं कि ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है, पहले वो भी सत्व प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं, फिर भी ऐसे ही होगा। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है, थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते, अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो, अब ऐसे देखते हो तो क्या समझो। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, यह हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं, वास्तव में यह है यह मूसल जिससे विनाश करते, मिसाइल्स उसको मूसल करते। ये भी बच्चे जानते जो कुछ पास्ट हो चुका है तो फिर भी होना है, तो इसका मतलब जो हो रहा है वो पहले हुआ था। हाँ, और सेकंड और वापस होगा, वापस होने वाला है। तो बी रेडी, आज गलती कर दी अगले क्लब में नहीं हो अगर अगले मिनट नहीं करो तो अगले क्लब में नहीं होगा, यही है ना, ऐसे ही करना। हाँ, बनी बनाई बन रही, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, किसको भी दोष नहीं दे सकते, ड्रामा में पार्ट है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी है, भावी क्या चीज है ये भी तुम समझ गए हो। ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है, इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का, सभी सत्व प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी ये तमो प्रधान कनिष्ठ, इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहज ते सहज। अच्छा, झूठी कहानियां तो बहुत है, अब आप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेरी महिमा गाते आए हो, अब
प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ, सुखधाम और शांति धाम का दोनों रास्ते है। ऐसे सुखधाम, ऐसे शांति धाम, एक ही नहीं है, दोनों रास्ते एक नहीं है। है सुखधाम और शांति धाम का रास्ता अलग अलग है या एक है? कौन कहता है अलग है? अलग अलग है, अलग 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 दीदी, वहाँ शांति धाम आएंगे और उसकी तैयारी अलग है। वहां तो सब बिना तैयारी के भी चले जाएंगे। रास्ते अलग हो भले, लेकिन सुखधाम जाना तो शांति धाम हो ही होगा ना। हाँ, अपने आप ही होगा, एक ही रास्ते। कल का कंटेक्स्ट अलग था। सुखधाम का रास्ता और शांतिधाम का रास्ता अलग है, एक है? कौन कहता है एक है? शांति धाम तो बीच में पड़ेगा ना, शांति धाम होके जाना है, शांति धाम बीच में पड़ेगा। जस्ट हाथ उठाए, कौन कहता है एक है? एक नहीं है दीदी, एक वाले कितने हैं? ऊपर से नीचे आना है, एक है। कौन कहता है अलग अलग है? सेकंड आंसर राइट, अलग अलग है। शांतिधाम का रास्ता और सुखधाम का रास्ता एक है। हमारा क्या है? जीवन मुक्ति। चाहे मुझे सूरत जाना है, मतलब मुझे बॉम्बे जाना है, चाहे सूरत बीच में आएगा, लेकिन मैं डेस्टिनेशन क्या कहूंगी? मैं सूरत कहूंगी या बॉम्बे कहूंगी? डेस्टिनेशन मेरा क्या है? बॉम्बे। बॉम्बे की सूरत, ऑन द वे सूरत आता है, पर मेरा डेस्टिनेशन क्या है? वो तो ठीक है, आएगा ऑन द वे। रास्ता कैसे एक है? एक कैसे रास्ता है? तो हम लोग शांति धाम एक नीचे है। मतलब जीवन मुक्ति में कर रहे हैं हम पुरुषार्थ। मुक्ति के लिए तो वैसे ही मुक्त एग्जैक्टली होके चली जाएगी। मुक्ति में तो ऐसे ही तो चले सब जाएंगे। पूरी दुनिया मुक्त होके जाने वाली है। हम तो बॉम्बे का रास्ता ले रहे हैं ना, चाहे बीच में सूरत आए, नो प्रॉब्लम। रास्ता हमारा बॉम्बे सूरत का नहीं, हम सूरत का एम नहीं रख रहे। दीदी एक ऊपर है और एक नीचे है। तो पर आप फिर आप क्या बोलोगे? मैं बॉम्बे जाऊंगा ना। आप क्या टिकट लोगे? बॉम्बे की टिकट लोगे या सूरत की टिकट लोगे? टिकट किसके लेंगे? तो ट्रेन से। ये ट्रेन की बात चल रही है। के हिसाब से तो एक ही हुआ। कल का कंटेक्स्ट डिफरेंट था, कल का डिफरेंट था। तो बाबा कहते हैं, मैं तो इसलिए बाबा ने कितना क्लियरली कहा, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम का और शांति धाम का। दो रास्ते हैं। क्योंकि सुख शांति धाम मतलब शांति, रास्ता बताने का मतलब है, देखो तुम ऐसे करोगे तो शांति धाम तक जाओगे और ऐसे करोगे तो सुख धाम तक जाओगे। ये रास्ता है। दीदी शांति धाम वाले तो ज्ञान सुनेंगे ही नहीं। क्या बोल रहे हैं रमेश भाई? ये शांति धाम जिनका गंतव्य है वो तो मुरली सुनेंगे ही नहीं। हाँ वो भी है, राइट है। हाँ, पर फर्क क्या है कि वो सजा खा के जाएंगे, भी नहीं सुनने की जरूरत है। वो ठीक है दीदी। तो फर्क बाबा क्यों बता रहे हैं कि रास्ता बता रहे हैं कि हम सजाए खाए बिना चले जाएं ना, वो सजा खा के जाएंगे। सजाए खाएंगे, यू मुरली नहीं सुनेंगे, सब कुछ, बहुत कुछ बातें है ना। शांति धाम के लिए तो बहुत कुछ है, सुख धाम के लिए कि सदगति को सुख गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में दुख, सतयुग में सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वह समझते ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वहां कुछ है नहीं, दुनिया नहीं है,
ऊपर, मतलब एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाली जो मेथड्स है वो नहीं है। सितारों की दुनिया, बाबा कहते हैं दुनिया एक ही है, कर करके आ गए ना सब। हाँ, साइंस के हिसाब से, सैटेलाइट के हिसाब से वो हेल्प मिल सकती है, बाकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो वो वहां नहीं है। ये तो क्लियर है। सतयुग में है ही एक धर्म। अच्छा, गॉड इज वन, गॉड इज वन। देखो क्यों दुनिया नहीं है, और लॉजिक समझो। अच्छा, गॉड इज वन, तो फिर दूसरा क्रिएशन इज वन। उसकी वो 2-3 दुनिया क्रिएट नहीं करता है, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है, मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म है, कितने वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुखधाम। कलयुग है दुखधाम। सुख और दुख का खेल है ना, बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे, बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता वो फिर किसको दुख थोड़ी देंगे। अब ये रावण राज्य, मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है, रोज सुनते हो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे, बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। ये क्लियर होगा। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता, ईश्वर का रास्ता, सपोज आपको इधर सेंटर पे आना है, इस जगह कौन बेस्ट बता सकेगा? कौन बेस्ट बता सकता है? जो वहां रहता है, जो वहां रहता है। हम कहेंगे ये वाला पेड़ आएगा ना, फिर इस तरह से आएगा ना, मतलब टू मच डिटेलिंग। हाँ, तो ये वाला पेड़ है, ये गली है, ये सामने, मतलब डिटेलिंग में। ईश्वर को पाने का रास्ता कौन बता पाएगा? ईश्वर ही बता सकते। तो ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बता सकते। तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। इसलिए जो रोज मुरली सुनेगा ना, वही ज्ञान अच्छा दे सकता है, समझा सकता है। बिकॉज ईश्वर का रास्ता है ना, तो ईश्वर ने जो बताया वही बताना होगा। तो ईश्वर कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं ये चित्र होने चाहिए, इससे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र है, बाबा कम चित्र है, इसलिए कहते हैं कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं, नहीं तो बड़े बहुत चित्र होने चाहिए। इसलिए जितने जनरली जो बड़े बड़े सेंटर्स है ना, उसमें एक पूरा एक्सक्लूसिव कमरा म्यूजियम का होता है। एक्चुअली वैसे फुल म्यूजियम नहीं है, वो हॉल कम म्यूजियम है। जैसे पांडव भवन है ना पुष्पाबेन का, वहां पूरा म्यूजियम बना हुआ है, वो तो फिर दादियों के समय का है। तो बाबा कहते 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते। अच्छा, बाबा कहते बच्चे घर घर में गीता पाठशाला हो, ऐसे भी बहुत है, एक कमरे में ही सब कुछ चलाते हैं, मुख्य चित्र रखे हो, मतलब गीता पाठशाला है तो एक कमरा बाबा को दिया है और एक कमरे में सब कुछ करते हैं। ऐसे भी कई बाबा के बच्चे हैं, इतना लगन है कि नहीं हम करेंगे, बहुत सारे हैं ऐसे। कौन है यहाँ? गुलाब भाई का मतलब इस तरह से, मतलब जब लौकिक में भी परिवार 2 कमरे में रहते थे, लेकिन बाबा को जगह दी। तो त्याग, उसके लिए क्या चाहिए? बाबा का सेंटर चलाने के लिए क्या चाहिए? स्वयं का त्याग
त्याग से भाग्य बनते हैं, जितना त्याग है। इसलिए बाबा कहते देखो ऐसे भी बहुत है, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं और बाबा रखता नहीं है, ये हमने देखा है। बाबा के लिए थोड़ा सा त्याग करो, संगम में ही बाबा सब कुछ कर देता है। नेक्स्ट सत्यु के लिए भी वेट नहीं करना पड़ता। तो बाबा कहते मुख्य चित्र रखे हो तो मनुष्य को समझ मिले। आखिर भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है? भगवान को बाबा कहा जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते ये वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा में प्रवेश और स्थापना की है। यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह भी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसे और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं, नहीं यज्ञ बना रखते हैं और आहुति का कुंड भी बनाते हैं। किया है ना किसी ने यज्ञ? यज्ञ मतलब आहुति का कुंड, एक स्पेशल स्थान होता है। और अगर यज्ञ और वो कुंड न हो तो हाँ, तो वही तो मेन होता है। यज्ञ मतलब ही हवन कुंड, वो मेन होता है ना ऐसा। तो ये भी ज्ञान यज्ञ है। क्या होना चाहिए फिर यहाँ? तो ये ज्ञान यज्ञ है। विकारों का बोला कल ही था ना, राजस्व को पूरा बताया ना कल। तो इसमें भी कुंड है। कुंड कौन सा है? जिसमें आहुति डालनी है। यज्ञ है ना, यज्ञ में हम तन की आहुति डालते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, मन की आहुति डालते हैं, धन की आहुति डालते हैं, और संबंध संपर्क विकारों की आहुति, ये सब आहुति डालती है। तो यज्ञ मतलब आहुति कुंड, ये मेन है। वही मेन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वेदिका, हवन कुंड, और ऐसे बताते हैं ना। यज्ञ है ना, ये बाबा का घर, बाबा के सेंटर्स, हाँ मतलब बाबा के सेंटर जहां हम आहुति डालते हैं। इसमें हम विकारों की आहुति डालते जाते हैं, टाइम की आहुति डालते। हमने टाइम दिया, आहुति डाल दी, जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं और एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान यज्ञ है जिससे उन्होंने कॉपी की है। इसलिए यहाँ समर्पित का कंसेप्ट राइट है। यज्ञ में समर्पित होना मतलब क्या? तन से समर्पित होना। तो अगर आहुति नहीं, ये कुंड नहीं तो स्वाहा नहीं। अच्छा, एक बार हम कुंड में डालने के बाद लेते हैं क्या? तिल ले लेते हैं वापस। डाल दिया मतलब डाल दिया। हाँ, बोल के डालते, ये भी अच्छा है, बोल के डाल, रिमाइंडर है। तो एक बार मैंने बाबा को सेवा की, फिर डाल दिया, फिर बोलना होता है मैंने डाला इतना, 10 तिल डाले मैंने, डाल दिया, आहुति डाल दिया, बस बाबा को दे दिया, जीवन दे दिया, डाल दिया। ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है, कोई एहसान नहीं है। हाँ, यज्ञ है, डालते हैं, और जितना डालेंगे उतना यज्ञ प्रज्वलित होती जाएगी, डालते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है जिससे उन्होंने कॉपी की। ये कोई स्थूल चीज नहीं है,
अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद की आहुति पढ़नी है, ये तुम जानती हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वह तो खुशी रहती कि राम राज्य स्थापन हो, यह तो बहुत अच्छा है, परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए करेंगे ना। दुनिया में जब राम राज्य की बात चलती थी ना, गांधी जी थे तब, देखो जो भी राम राज्य स्थापन करेंगे वह अपने लिए करेंगे ना, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। बाबा का जो राम राज्य है, अगर हमने कुछ भी किया, किसके लिए किया? जब भी हम सेवा करते हैं, ये पूरा क्लियर हो, मैं मेरे लिए कर रही हूँ, मेरा सतयुगी अकाउंट में मेरा अकाउंट ओपन कर रही हूँ, ये क्लियर हो। तो फिर हम कुछ कभी कहेंगे बाद में कि मैंने इतनी सेवा की। कैलकुलेशन होगा, जो संडे की मुरली का चैप्टर था कि कैलकुलेशन, कि जिसने भी किया, जब भी किया, जितना भी किया, किसके लिए किया? अपने लिए किया। मेहनत सब अंडरलाइन, वह जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए करेंगे ना, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वह हद की बात है, कहाँ यह बेहद की बात है। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। हम क्रोध नहीं करते, किसके लिए नहीं करते? हमें कुछ मिलता है क्रोध नहीं करने से? हाँ, बहुत कुछ मिलता है, अपने लिए कर रहे हो। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो, ये क्लियर है? जब तक बाप को न जाने वर्षा मिल न सके। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते, तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है, उनको अहिंसक बनना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए। एक विकार भी रह गया ना तो ग्रहण नहीं जाता। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने? ये बाप बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? ये तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए तब अच्छा मिला, अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सु विष्णु, 1 सेकंड में विष्णु सु ब्रह्मा, तो मनुष्य से देवता बनते। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब है, जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। देखो जो भी ज्ञान में आएगा जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते सबको, फिर है पुरुषार्थ करना उच्च पद पाने के लिए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम उच्च पद पाए। बाप को बहुत याद करने से बाप के दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बहुत याद करने से बाबा को। पहले बाबा ने कहा जितना याद करेंगे विक्रम नहीं होंगे। तो विनाश भी नहीं, विनाश भी होगा वो भी है और होगा भी नहीं। और जितना याद करेंगे उतना तख्त पर चढ़ेंगे। तो चलो 1 सेकंड, एकदम बाबा और मैं, बाबा की किरणें एकदम मेरे ऊपर। फील करें। ओके, बस इसको कहते हैं याद। तो एक्चुअली याद के हम लोगों ने जब भक्ति की ना, तो वो हमेशा ये होता था कि कोई बॉडीली फिगर जचता नहीं था इतना, क्योंकि मेल फीमेल वो कंसेप्ट आ ही जाता है कोई भी देहधारी का। और याद एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ लाइट
कोई अपना कॉन्शियसनेस आता ही नहीं उसमें। जैसे ही कोई मेल फिगर हो या फीमेल फिगर हो, क्या आ जाएगा? खुद का थोड़ा कॉन्शियसनेस आ जाएगा। याद से बहुत आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस स्टेज जो बाबा कहते हैं ना, बाप को बहुत याद करने से बाप के दिल पर अर्थात तक पर पानी रहे। तो बाबा कहते हैं कहाँ जा, बाकी कोई मेहनत नहीं देते, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद भी गुप्त है, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहाँ जाता है? उनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु उनका भाषण बहुत अच्छा है, परंतु आप दिखाई नहीं दे रहे। तो बाबा कहते हैं याद से जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, हाँ बाबा देखो ये बात चली ना, एक पॉइंट मिस हो गया। इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है? बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं? ये अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा है डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सुनिर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। नमक है लेकिन कम है। हाँ, ऐसे ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। देखो ये अंडरलाइन, हर आत्मा अपनी अपनी रीति से महारथी। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन आगे जितने महान उतने निर्माण। मेरा बहुत इम्पोर्टेंस है बाबा के हर कार्य में। एक अगर ड्राइवर भी नहीं होता एक प्रोग्राम में तो क्या हो जाता? सामान कैसे पहुंचा इधर से उधर? और वहां उतारने वाले नहीं होते जिम्मेवार, तो फिर मतलब ईच एंड एवरी टास्क
स्पेशल है, इम्पोर्टेंस, लेकिन महान और निर्माण। स्लोगन है अपने नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। इतना सहज बात है, नेचर को इजी बनाओ कार्य इजी हो जाएंगे, नेचर को टफ बनाएंगे कार्य टफ होता जाएगा। अपने पास रखो। अच्छा, व्यक्ति इशारे बहुत अच्छा है आज का। चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। ये बढ़नी है या कम होनी है? अब इसके लिए 4 बातें हैं जो हमको सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करने में हेल्प करेगा या नहीं करने देता है। एक है स्वयं के व्यर्थ संकल्प, दूसरा है पास्ट संस्कारों, जो इस जन्म के भी पास्ट संस्कार है, तीसरा है अपने कर्म बंधन, जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्डेज है वो, और चौथा है स्वयं की भूले, छोटी छोटी भूले। अगर ये 4 में से कोई एक भी पावरफुल होगा तो 1 सेकंड, मतलब मन बुद्धि को 1 सेकंड में नहीं कर सकते, इसलिए टाइम लगता है। 1 सेकंड में क्वेश्चन पूछा ना, विदेही कैसे बने। अगर मैं से जैसे कल भूल कर दी, अगर कल मैंने भूल की तो कल मेरा योग नहीं लगेगा, ये हो जाता है। तो ये अच्छा दीदी एक सेंटेंस था कि